हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब बढ़िया चल रहा है। तो तुम्हें ज्योग्राफी की अगर इंपॉर्टेंट चाहिए तो बिल्कुल सही जगह आए हो। पास्ट ईयर्स के मैं क्वेश्चंस देख के तुम्हें बता रहा हूँ, जो अपनी बुक लेके आया हूँ वैसे तुम्हें दिखा दूं। इस बुक में जितनी भी चीजें हैं हमारी, सबके इंपॉर्टेंस बता देता हूँ तुम्हें, जिन पे गौर करना है और कौन सी चीजों को ज्यादा पढ़ना है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, मेरी ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी में कभी भी वो चीजें नहीं पूछते जो तुम रटते रहते हो। रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। अगर विश्वास ना हो तो मैंने पहले भी बोला था कि फटाफट एसएसटी कंप्लीट करो और उसके बाद सैंपल पेपर लगाना। पढ़ने का तरीका भी बताया था, अगर तुम्हें 2 दिन में खत्म करनी है तो पूरी पूरी एसएसटी किस तरह से पढ़े बोला था। तो अगर उस पैटर्न से पढ़ी, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, एक बार जाके उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वरना ज्योग्राफी वाले पैटर्न में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें मिल जाएगी। और हमारा जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत सी इजी चीजें पूछी जाती है, टफ नहीं। तो रटना नहीं है, जो रटना है, जो इस पर फोकस करना है वो तुम्हें बता दूंगा। तो सबसे पहले पेज से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। रिसोर्सेस में सबसे जनरली जो पूछते हैं तो ह्यूमन जो है हमारा बेस्ट रिसोर्स क्यों कहलाता है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ह्यूमन जो है वो एक बेस्ट रिसोर्स क्यों है। तो ह्यूमन बेस्ट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि ह्यूमन जो है वो क्या करता है, सारी चीजों को डेवलप करता है और उसको कैपेबल बनाता है कि वो क्या कर सके, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके। रिसोर्स है क्या, ये तो पता है ना। कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रहा है, लाइफ को थोड़ा सा और बेटर कर रहा है या फिर उसका कोई वैल्यू है। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, हवा हो, पानी हो, आदमी हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, तो अगर उसकी कोई वैल्यू है तो वो क्या है, रिसोर्स है। समझ गए इस चीज को। बाकी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते रहते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। डेफिनेशन एक बार को बस सुन लेना, बाकी कुछ नहीं है। बायोटिक वो जो जिंदा हो, अबायोटिक वो जो मर चुका हो। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हवा पानी हो गया। और फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम लोग टाइम के साथ रिन्यू करवा सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे टाइम के साथ रिन्यू ना हो। ठीक है, मतलब वो एक बार वैनिश हो गए तो वैनिश हो गए, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज हम लोग क्या करते हैं, ऑनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। हालांकि इससे सवाल कोई नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो एक इंसान उसको हैंडल कर रहा है, और कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हमारी पूरी कम्युनिटी, जैसे एक हमने पार्क बना लिया, 4 से 10 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल रिसोर्सेज पूरी की पूरा देश जिसको इस्तेमाल कर रहा है वो नेशनल रिसोर्सेज। और जो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो क्या होते हैं, हमारे जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा इस्तेमाल करे जाते हैं। ये हमारे एक चीज यहाँ पे लिखी जाती है, 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो ही सब लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब तुम्हारी अगर इंडिया जहां तक है उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, माइल्स का जो एरिया है आगे चले जाएगी, 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो ही यूटिलाइज किया जाता है एज अ इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बाकी हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। यहां से कई बार सवाल आता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरत है और उसका ह्यूमन लाइफ में फायदा क्या। तो सबसे पहली चीज तो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर डेवलपमेंट करेंगे तो और बेटर चीजें मिलेंगी। और पहली चीज, अगर हम उसका डिप्लीशन करते हैं किसी भी रिसोर्सेज का अपनी ग्रीड के लिए, तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में दुखदायक बन जाए, नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को अगर हम लोग ज्यादा खींचते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब है। और एक्यूमुलेशन रिसोर्सेज जो है वो एक हाथ में है, कि मतलब कुछ सारे कई सारे रिसोर्सेज है जो क्या है, एक ही हाथ में है, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, कि कुछ चीजों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीजों का बहुत कम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। अभी तक कुछ लिखने को नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूं, लिख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेलिंग पता है ना, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तुमसे पूछते हैं कई बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या करें, हम एनवायरनमेंट को परेशान ना करें, उसको खराब ना करें। रियो डी जेनेरियो जो 1992 का था, उन्होंने बोला था कि सारी चीजों पे गौर करो, क्लाइमेटिक चेंजेस है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है उसके ऊपर, और उसकी फर्दर पहुंच रहा है एजेंडा 21 में। इसकी खास बात क्या थी, इन्होंने भी यही बोला कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें उनको प्रिजर्व करो। तुम डेवलप कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया बात है, डेवलपमेंट करो, लेकिन डेवलपमेंट तुम एनवायरनमेंट को परेशान करके नहीं, उसको नुकसान पहुंचा के नहीं, पेड़ काट के नहीं डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करो तो कुछ इस तरह से कि हमारे पेड़ ना कटे,
कम कटे, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंडिचर ना हो कि एक ही चीज खाए जा रहे खत्म करे जा रहे, वो भी गलत है। ठीक है, तो एजेंडा 21 की एक खास बात ये है बेटे कि वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा फैलाया गया। जैसे कोई भी चीज हो, मैं सेव करने को बोलूं, मैं तुम जैसे तुम और मैं क्लोज्ड है, मैं तुमसे बोलूं बेटे ऐसा काम कर देना, तो शायद तुम कर दोगे। बट कोई ऐसा कोई बाहर का इंसान है जो तुमसे एकदम से एक चीज बोले कि यार ऐसा काम कर देना, तो हो सकता है करना मुश्किल हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोकल जो लोग हैं उनको ही इस चीज की जिम्मेदारी सौंप दी कि यार तुम अपने रिसोर्सेज को स्वयं बचाओ, कोई भी तुम्हारे पेड़ ना काटे, पेड़ों को खराब ना करे, अगर कोई काटता है तो बस रिपोर्ट कर दो, कॉल कर दो, इतना ही काफी है। तो ये लोकल गवर्नमेंट से, लोकल पीपल से अटैच करवाया गया, ये एजेंडा 21 की खास बात थी। रिसोर्स प्लानिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लैंड रिसोर्सेज से भी कोई क्वेश्चन नहीं, है कुछ चीजें कटी हुई है, इस चीज को याद रखना। फिर लैंड यूटिलाइजेशन पे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, लैंड यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, देखो मार्क कर रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, कर रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से है। पहले चीज तो फॉरेस्ट में, दूसरी चीज कुछ ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बैरन लैंड हो गई जैसे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसी जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड हम छोड़ देते हैं हर चौथी साल वाली, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड जिसकी हम लोग बात करें छोड़ देते हैं। फैलो लैंड्स हमारी फर्दर डिवाइड हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं देना। नेट शोन एरिया हमारा कौन सा होता है, जो एक से ज्यादा बार बोया जा रहा है, प्लस उसके अलावा हमारा जितना भी एरिया हमने उस समय एग्रीकल्चर ईयर में बोया था वो, मतलब एक से ज्यादा बार बो दिया वो भी, और जो उस समय बोया वो भी, ठीक है। तो वो कंप्लीट जो हम लोग मिलाते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इधर से कुछ भी नहीं है। तो मैं जो सॉइल है उसमें से ब्लैक सॉइल पे ज्यादा ध्यान देना है, और हमारा सीधे पहुंच जाओ लास्ट में सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। गलीज कैसे बनती है हमारी, सॉइल इरोजन क्यों होता है, सीट इरोजन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इजी है। सीट इरोजन क्या होता है, अगर पूरी की पूरी लेयर उड़ जाए बहुत ज्यादा हवा चलने से। सॉइल इरोजन क्या होता है कि अगर हमारी जो विंड है, विंड क्या करती है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल को अपने साथ खींच के ले जाती है और दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट करती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। और मैंने एक वर्ड तुमसे बोला गलीज, गलीज में क्या होता है, हमारी जो बहुत सारे डीप चैनल्स बन जाए, अगर बहुत दूर से पानी आ रहा है तो पानी आते आते क्या होगा कि रेत काट के चली जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गलीज इरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है उसकी मिट्टी खींच के चली जाती है साथ में, तो ये हमारा गलीज इरोजन होता है, ठीक है। बस इतना ही है चैप्टर में। आई होप हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिली है तो भाई लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। कुछ चीजें जो मैंने तुम्हें क्लियर नहीं करी है उसके पीछे कुछ कॉज है कि वो पूछी नहीं जाती, ठीक है। पेपर इजी आता है, फिर से बता रहा हूँ, ज्योग्राफी रटोगे तो पागल हो जाओगे। ब्लैक सॉइल ध्यान से रट लेना, बाकी ऐसा कुछ भी रटने वाला नहीं है। 99% चांसेस है ब्लैक सॉइल पूछेंगे और 1% चांसेस है एलुवियल सॉइल पूछेंगे, जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो या ठीक ठाक नंबर मोर देन 65, तो इतना ही काफी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। 65 आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ, 100 की नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।